बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे और सेहतमंद रखे, आमीन। आज का व्लॉग बस एक सिंपल रैंडम सा व्लॉग है और बस मैंने सोचा कि आपके साथ कुछ थोड़ी सी गपशप लगा ली जाए। आपको जो ये इतना कपड़ों का ढेर नज़र आ रहा है, ये बेसिकली मैंने अभी गर्मियों के कपड़े निकाले हैं। एकदम से गर्मी बहुत शदीद हो गई है। परसों तक तो मौसम बहुत अच्छा था और लिनन के कपड़ों में बड़ा कंफर्टेबल फ़ील कर रहे थे। लेकिन कल से तो इतनी शदीद गर्मी हो गई है, मेरे से तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही। इसलिए फिर मैंने कपड़े निकाल लिए। मेरा फेस तो कल से ऐसे रेड हुआ हुआ है जैसे कि मैं कहीं तंदूर में रोटियां लगा के आई हूँ। और मुझसे तो बिल्कुल भी गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही। आप सब लोगों के क्या हालात हैं? आप में से किस किस ने गर्मियों के कपड़े निकाल लिए हैं? और मुझे कमेंट करके बताएं। और किस किस को गर्मी लग रही है या मुझे ही बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है? तो मैंने बस अब ये कपड़े निकाले हैं और इनको मैं आयरन करूँगी और फिर हैंग कर दूँगी। ऐसे कपड़े हैं जो पिछले साल पहने नहीं गए, कोविड की वजह से फिर कहीं बाहर जाना आना नहीं था। ईद पर भी ऐसा कहीं जाने का वो नहीं बना सिलसिला, तो कपड़े सारे यूं ही पड़े रहे। तो मैं घर के लिए और बाहर के लिए हमेशा अलग से कपड़े बनाती हूँ। उनके बाहर जाने वाले जितने भी कपड़े होते हैं, ये मैंने सब के ऊपर कल्फ़ लगाई हुई है। मैं कल्फ़ के बगैर बाहर कपड़े नहीं पहन के जाती। ये मेरी बहुत पुरानी स्टूडेंट लाइफ की आदत है कि मुझे घर में तो सादा कपड़े पहनती हूँ, लेकिन बाहर के जो कपड़े होते हैं उन सब पे मैंने कल्फ़ लगाई हुई होती है। अब मैं इन सब कपड़ों को आयरन करके तो हैंग कर दूँगी। वैसे ये आयरन हुए हुए हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा इन पे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बस सिर्फ वो जो आपने तह लगा के रखे होते हैं वही वाले थोड़ी सलवटें सी हैं इसमें, और वो निकल जाएंगी। और कुछ ड्रेसेस ऐसे हैं जो बिल्कुल न्यू हैं, मैंने बिल्कुल पहने नहीं हैं, तो उनको देखकर तो मुझे बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है कि चलें, शुक्र है कुछ न्यू ड्रेसेस सिले हुए हैं। मैंने तो सोचा था कि आज कोई ख़ास एक्टिविटी नहीं है और मैं थोड़ा फ्री ही हूँ, तो मैंने इसलिए सारे कपड़े निकाल लिए। और मेरे हस्बैंड ये अब इतनी ढेर सारी सब्जियां उठा लाए हैं और अब इन सबको समेटना भी है। तो इसलिए कपड़ों को तो मैंने उठा के रख दिया एक साइड पे, क्योंकि इनको समेटना ज़्यादा ज़रूरी है। अब थोड़ी गर्मी की वजह से ये जल्दी ख़राब भी हो जाती हैं। तो अब मैं इन सबको समेटूंगी, कुछ चीज़ों को मैं फ्रीज़ करूंगी। ये पालक है, इसको मैंने काट लिया है। अब इसको मैं हल्का सा बॉयल करूंगी और फिर उसको फ्रीज़ कर दूंगी। इसके अलावा जो जो कुछ फ्रीज़ करने वाला है उन सबको फ्रीज़ करके तो फिर ही सोऊंगी। नॉर्मली तो हमारा यही रूटीन होता है कि हफ्ते की ही सारी ग्रॉसरी आ जाती है, सब्ज़ी, फ्रूट और गोश्त वगैरह सब कुछ, क्योंकि मेरे हस्बैंड काफ़ी बिजी होते हैं और इनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो डेली ये सब चीज़ें लेके आएँ। लेकिन कुछ अरसे से हमारी से रूटीन चेंज हुई थी, तो आज फिर ये सारा कुछ आ गया है। तो अब इंशाल्लाह इन सबको मैं समेटूंगी और रात के तो 1 डेढ़ तो बज जाएगा इंशाल्लाह इन सब चीज़ों को समेटते हुए। माशाल्लाह काफ़ी सारी सब्जियां भी हैं और गोश्त भी है और फ्रूट भी है। ये ग्रीन चने छोलिया जिसको बोलते हैं, ये भी निकला हुआ है। ये माशाल्लाह 2 किलो है और बहुत अच्छा फ्रेश था। मैंने 2 दफ़ा खुद ला के निकाला है, तो उसके दाने बड़े हार्ड और येलो से थे, लेकिन ये बहुत अच्छा बिल्कुल ग्रीन और फ्रेश है। तो इसको भी मैं इसी तरह अभी इसको मैंने वॉश किया और इसको फ्रीज़ कर दूँगी। ये मटर हैं जिनके मैंने दाने निकाल लिए हैं और इनको भी मैं फ्रीज़ कर दूँगी। इनका सालन तो अच्छा नहीं बनता, लेकिन पुलाव बहुत अच्छा बनता है। आगे रमज़ान में फिर डेली दिल चाहता है चावल खाने को। रोज़ आप गोश्त और चिकन और मटन पुलाव नहीं बना सकते, तो कभी आप मटर वाला पुलाव बना लें, कभी आप वेजिटेबल पुलाव बना लें, तो इस तरह बहुत अच्छा लगता है, मज़ा आता है। गोश्त को भी मैंने वॉश कर लिया है। अब ये थोड़ा इसको मैं अभी बास्केट में डालूँगी और फिर जब ये थोड़ा ड्राई हो जाएगा तो इसके भी मैं पैकेट्स बना के रख लूँगी। तो इस तरह बहुत आसानी हो जाती है, जब आपको ज़रूरत हो आप निकालें और किसी भी सब्ज़ी में डाल लें। वैसे मैं खाली गोश्त बहुत कम बनाती हूँ, ज़्यादातर हमारे घर में सब्ज़ी बहुत ज़्यादा खाई जाती है, तो सब्ज़ी के अंदर थोड़ा-सा गोश्त डालने से सब्ज़ी का फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है। गोश्त का पानी बिल्कुल ड्राई हो गया था, तो अब मैंने इसके पैकेट्स बना लिए। मैंने बहुत बड़े-बड़े पैकेट्स नहीं बनाए, मैंने थोड़े छोटे साइज़ के पैकेट्स ही बनाए हैं। और मटर और छोलिया था, उसको भी वॉश करके थोड़ा ड्राई किया
और फिर इसके मैंने पैकेट्स बना लिए हैं। इस तरह से जब आप निकालें तो आप डायरेक्ट इसको कुक कर सकते हैं, फिर आपको दोबारा इनको वॉश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये बड़ी सहूलत रहती है रमज़ान में ख़ास तौर पर, फिर आप थकते नहीं हैं। जितना मैक्सिमम टाइम हम इबादत में गुजार सके हमें गुजारना चाहिए। और खाना पीना तो सारा साल चलता रहता है, लेकिन ज़ाहिर है कि बिल्कुल खाना पीना छोड़कर तो नहीं बैठ सकते। जो बेसिक ज़रूरत की चीज़ें हैं वो तो पूरी करनी पड़ती हैं। और अब इन सब चीज़ों को मैं फ्रीज़ कर दूंगी और फिर उसके बाद पालक को बॉईल करूंगी और गोभी वगैरह सारा कुछ काट के रखूंगी। वक्त रात का तकरीबन 1 बज गया है और ये मैं अभी फारिग हुई हूँ, तो मैं ये पालक बॉईल कर रही थी। मैंने सोचा कि ये सुबह तक ख़राब हो जाएगी। अभी इसको मैं थोड़ा ठंडा करूँगी और फिर इसका भी पैकेट बनाकर तो मैं फ्रीज़ कर दूँगी। और फिर जब चाहें आप इसके अंदर आलू भी डाल सकते हैं, गोश्त भी डाल सकते हैं और आप इसको बहुत मज़े से इंजॉय कर सकते हैं। पालक मेरी ठंडी हो चुकी है, अब मैं इसको पैकेट बनाकर तो फ्रीज़र में रख दूँगी। करेले भी बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, उनका टेस्ट बड़ी जल्दी चेंज हो जाता है, इसलिए मैंने उनको छील कर तो काट लिया है। ये करेलों के छिलके हैं जिनको मैं ज़ाया नहीं करती, मैं इनको भी नमक लगाकर वॉश करके तो इसको भी कुक करती हूँ। और ये करेलों को मैंने काट लिया है, अब मैं सुबह इनके अंदर नमक लगाऊंगी और फिर इसको भी फ्राई करके मैं फ्रीज़ कर दूंगी। गोभी को मैंने काट लिया है और गोभी को मैं इस तरह काट के तो थोड़ी स्पेस भी कम फिर लेगी, तो इसको मैं फ्रिज में रखूँगी। गोभी को फ्रीज़ करने का कोई फार्मूला मुझे तो नहीं पता, अगर आपको कोई टोटका पता हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो बस अब ये काफ़ी रात हो चुकी है और मैं काफ़ी थक चुकी हूँ। तरबूज माशाल्लाह ऐसा फल है कि जिसको देखकर बहुत ज़्यादा ठंडक और ताज़गी का एहसास होता है। मेरा तो ये बहुत फेवरेट है, मुझे बहुत पसंद है। अब इस वक्त तो मैं बहुत थक चुकी हूँ, इसलिए इंशाल्लाह सुबह इसको एंजॉय करूँगी। बस इतना ही था मेरा आज का व्लॉग। इंशाल्लाह रमज़ान से रिलेटेड बहुत सारी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूँगी। आपको मेरी आज की ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं, और अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।